नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों, कक्षा दूसरी में पाठ क्रमांक 11 भोलू का जन्मदिन में आप सबका स्वागत अभिनंदन। अब देखिए भोलू कहाँ गया है? बादल राजा के पास। ये जो आपको कौन नजर आ रहा है? ये है बादल, है ना, जो क्या करने वाले हैं? पानी बरसाने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि भोलू इनसे क्या कहता है। अब वहाँ पर कहाँ गया है भोलू किसके पास गया है? बादल के पास। भोलू ने परेशान होकर अपने दोस्त बादल को आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? बादल निकलकर आसमान में आया और पूछा, क्या हुआ दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो? भोलू बोला। पहले कहाँ गया भोलू? अब बादल के पास गया। हमने देखा है किस किस के पास गया था भोलू। पहले दर्जी के पास गया था, दर्जी ने कपड़ा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं है। फिर किसके पास गया? फिर बुनकर के पास गया। बुनकर भी बोला कि मैं क्या करूं, मेरे पास कपास ही नहीं है, किसान ने कपास ही नहीं दी तो मैं कैसे कपड़ा बुनूंगा। फिर किसान के पास गया है भोलू। किसके पास गया? किसान के पास। फिर किसान क्या कहता है, मैं कैसे कपास दूं तुझे, क्योंकि आपके कपास ही नहीं हुई, क्योंकि बादल ने बारिश ही नहीं करी। इसलिए अब भोलू किसके पास गया वाला है? बादल के पास। बादल भी क्या बोलता है अब हम देखेंगे। भोलू ने परेशान होकर अपने दोस्त बादल को आवाज लगाई। बादल निकलकर आसमान में आया और पूछा, क्या हुआ दोस्त? वो भी पूछता है कि क्या हुआ दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो? अब भोलू बोला। क्या बोलता है भोलू? देखिए, बादल भाई बरखा रानी कहाँ छिपाई? बादल भाई बरखा रानी कहाँ छिपाई? क्योंकि पानी कौन बरसाने वाला? बरखा रानी बरसाती है ना। जब बादल भाई बोलते हैं तो इसलिए बादल भाई को क्या कह रहे हैं? बादल भाई बरखा रानी कहाँ छिपाई? बरखा बिन कैसे उगा पाएगा कपास अपना किसान भाई। मुझे कपास चाहिए और किसान कपास नहीं उगाएगा तो मैं कोट पैंट टाई कैसा पहनूंगा। इसलिए बादल भाई बरखा रानी कहाँ छिपाई? बरखा बिन कैसे उगा पाएगा कपास अपना किसान भाई। कैसे मैं बुनकर के पास जाऊंगा, कपड़ा उससे बनवाऊंगा। फिर दर्जी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा। जन्मदिन पर पहनूंगा, बंधन के इतराऊंगा। अगर आप बरखा रानी से पानी नहीं भेजोगे तो कपास कैसे आएगी, और कपास नहीं आएगा तो मैं कोट पैंट टाई कैसे पहनूंगा। देखो ऊपर बादल राजा को ये भोलू बोल रहा है कि आप बरखा रानी को भेजिए और बहुत बारिश करिए ताकि कपास उग जाए। अब बादल क्या बोलता है देखिए। बादल कहता है, क्यों नहीं भोलू, चलो मैं पानी बरसा देता हूँ। राजी हो गया बादल। किस काम के लिए? पानी बरसाने के लिए। बस फिर क्या था, जोर जोर से बारिश होने लगी। क्या होने लगी? बारिश। जोर जोर से बारिश होने लगी। और जब बारिश हुई तो किसान देखिए कितना खुश है ना। ये बारिश दिख रही है और ये जो किसान भाई है हमारे बहुत खुश है ताकि उनके खेत में बहुत अच्छी फसल आई है। ये देखिए आपको जगह जगह कपास नजर आ रही है ना। इसे रुई कहते हैं, कॉटन कहते हैं। इससे कपड़ा बुना जाता है, कपड़ा तैयार होता है ना। और फिर अब ये जो किसान भाई, ये देखिए ये कपास किसको दे रहे हैं? भोलू को। और भोलू भी कपास लेकर बहुत खुश होता है ना। फिर अब ये कपास लेकर कहाँ जाने वाला है? भोलू फिर से किसान के पास पहुंचा और बोला। क्या बोला? किसान भाई बादल से बारिश मंगवाई। आपने कहा था ना कि बादल से बारिश मंगवाओ, तो मैंने बादल से क्या कहा? बरखा रानी से कहो और बहुत सारी बारिश करवाओ। तो बादल से बारिश मंगवाई। कपास तुम उगा लो भाई, बुनकर के पास जाऊंगा, कपड़ा मैं बुनवाऊंगा। फिर दर्जी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा।
जन्मदिन पर पहनूंगा, बंठन के इतराऊंगा। है ना। क्या कहता है कि किसान ने भोलू को कपास की फसल दे दी। ये जो किसान भाई है उन्होंने अब भोलू को क्या दे दी है, ये जो कपास है, ये कपास उन्हें दे दी है। किसान ने भोलू को कपास की फसल दे दी और कहा, भोलू भैया इसे ले जाकर बुनकर को दे देना, वो कपड़ा बनाकर आपको दे देगा। कौन कपड़ा बनाने वाला है? बुनकर, है ना। वो कपड़ा बनाकर आपको दे देगा। फिर कपास लेकर कहाँ गया है भोलू? भोलू बुनकर के पास पहुंचा। किसके पास? बुनकर के पास पहुंचा और क्या कहता है, बुनकर भाई किसान से कपास में लाया। मैं क्या लेकर आया हूँ? कपास लेकर आया हूँ। बुन दो कपड़ा। अब कपड़ा क्या करो आप? बुन दो कपड़ा। अब तो भाई अभी जब आपके पास कपास नहीं था तो आपने मुझे कहा कि मेरे पास कपड़ा नहीं है, मगर अब मैं कपास लेकर आया हूँ। अब आप क्या कर दो? बुन दो कपड़ा। अब तो भाई फिर दर्जी के पास जाऊंगा। फिर किसके पास जाऊंगा मैं? दर्जी के पास, जो सिलाई करता है, जो मेरा कोट पैंट सिलेगा, है ना। फिर दर्जी के पास जाऊंगा, कोट पैंट सिलवाऊंगा, जन्मदिन पर पहनूंगा, बंठन के इतराऊंगा। और बाद में क्या करूंगा मैं? बंठन के इतराऊंगा। बुनकर ने जल्दी जल्दी कपास से पहले क्या बनाया? बताइए, क्या बनता है पहले? धागा। पहले धागा बनाया। बुनकर ने जल्दी जल्दी कपास से पहले धागा बनाया, फिर कपड़ा बनाकर भोलू को दे दिया। कपड़ा लेकर वो दर्जी के पास पहुंचा। अब दर्जी से क्या कहता है वो? पहले तो आपके पास कपड़ा नहीं था, मगर अब मैं क्या लेकर आया हूँ? कपड़ा लेकर आया हूँ। तो क्या कहता है? दर्जी भाई बादल से बारिश मंगवाई। बारिश किससे मंगवाई? बादल से मैंने बारिश मंगवाई। किसान से कपड़ा में लाया और वो किसान से कपड़ा भी, कपास लाया। क्या लाया मैं? किसान से कपास लेकर आया हूँ। बुनकर से कपड़ा बुनवाया। बुनकर से हमने क्या किया? कपड़ा कौन बुना? बुनकर ने। तो बुनकर से कपड़ा बुनवाया। अब तो सिल दो कोट पैंट टाई। अब मुझे आप कोट पैंट टाई सिल दो। जन्मदिन पर पहनूंगा, बंठन के इतराऊंगा, है ना। और क्या कहता है? जन्मदिन पर पहनूंगा, बंठन कर इतराऊंगा। यहाँ पर देखिए, ये कोट पैंट है ना। अब ये बहुत खुश हुआ वाला है पहनकर। दर्जी ने झट से भोलू का नाप लिया। अब देखो, दर्जी के पास वो कपड़ा लेकर आया और दर्जी ने क्या करा? भोलू का नाप लिया, क्योंकि कुछ सिलने के लिए नाप तो देना जरूरी है ना, नहीं तो किसी नाप का हो जाएगा तो हम कैसा पहन पाएंगे। इसलिए दर्जी ने अपने इंच टेप से क्या किया? नाप लिया। किसका लिया? भोलू का। किसने लिया? दर्जी ने। क्या लिया? नाप, है ना। जब नाप लेंगे तभी तो हम शर्ट पैंट जो भी सिलना वो सिलेंगे ना। इसलिए दर्जी ने झट से भोलू का नाप लिया और कोट पैंट सिल दिया। और जल्दी से उन्होंने क्या किया? उसके नाप का कोट पैंट सिल दिया। 2 दिन बाद भोलू ने इसे अपने जन्मदिन पर पहना और खूब मजे से यह गाना गाया। क्या गाना गाया भोलू ने? हम देखते हैं। बादल से मैं पानी लाया। बादल को कहा था ना भोलू ने, क्या बरखा रानी कहाँ छिपाई? अगर बरखा रानी नहीं आएगी तो पानी कैसे बरसेगा? इसलिए बादल राजा आप हमें पानी दीजिए। तो क्या कहता है? बादल से मैं पानी लाया, किसान से कपास, बुनकर से कपड़ा बुनवाया, दर्जी को दे सूट सिलवाया। और कपड़ा किसके पास दिया? दर्जी के पास दिया। और दर्जी ने क्या किया? दर्जी को दे सूट सिलवाया। बन गया मैं सबसे खास। क्या बन गया मैं? सबसे खास। सब पर रोब जमाऊंगा। क्या जमाऊंगा? सब पर रोब जमाऊंगा।
और बंठन के इतना होऊंगा। और क्या कहता है कि अब मैं कोट पैंट टाई पहना हूँ, अब सब पर क्या करूँगा, रोब जमाऊंगा, यानी मैं जैसे बोलूँगा सब करेंगे, है ना, इस टाइप से। और बंठन के बहुत इतराऊंगा, कोट पैंट टाई पहनकर बहुत इतराऊंगा। इस तरह से वो गाना नाचते नाचते गाने लगा। तो बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी है ना, क्योंकि आपके पास भी तो बहुत सारे टेडी बियर है और आप भी आपका जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाते हो। वैसे भोलू ने भी अपना जन्मदिन कोट पैंट टाई पहनकर मनाया है ना। अब देखते हैं हम इसके सवाल जवाब। कलम की सवारी। भोलू भालू ने नया कोट पैंट पहनकर क्या कहा? बताइए क्या कहा? रोब जामूंगा और इतराऊंगा, है ना। अपने शब्दों में लिखो, ये आपको आपके शब्दों में लिखना है। भोलू किस किस के पास गया और उसने क्या क्या मांगा? क्रम से आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले किसके पास गया? वो दर्जी के पास गया। दर्जी के बाद क्योंकि कपड़ा नहीं था, फिर बुनकर के पास गया। बुनकर के पास भी कपास नहीं थी, फिर किसान के पास गया। फिर किसान क्या कहा कि पानी नहीं है, फिर बादल के पास गया। बादल से ऐसे क्रम से आपको यहाँ पर इसका सवाल का जवाब लिखना है। दर्जी और भोलू भालू के बीच हुई बातचीत को अपने शब्दों में लिखें। आपको स्वतंत्रता दी जाती है कि आप जैसे चाहो वैसे सवाल का जवाब लिख सकते हो। कहानी के निम्न अंश आए और नामों को रेखांकित करें। दर्जी भाई बादल से बारिश मंगवाई। किसान ने कपास, जैसे किसान से कपास में लाया, बुनकर से कपड़ा बुनवाया। अब तो सिल दो कोट पैंट टाई, जन्मदिन पर पहनूंगा, बंठन के इतराऊंगा। इसमें जो रेखांकित करना है आपको, तो देखिए कहानी में निम्न अंश में आए नामों को रेखांकित करें। तो जैसे हमें किस किस पर करना है? जैसे दर्जी भाई, बादल, बारिश, किसान, कपास, बुनकर, कपड़ा और कोट पैंट टाई, इन पर आपको रेखांकित करना है। ठीक है। अब देखिए ऊपर दिए गए अंश से चुने गए किन्हीं 4 नामों को वाक्यों में प्रयोग करिए। कोई भी 4 नामों को आपको कैसे करना है? वाक्य में प्रयोग कैसे? जैसे इसमें है जन्मदिन। जन्मदिन पर आप क्या क्या करोगे? कर सकते हो, बहुत कुछ बोल सकते हो और लिख सकते हो। आप भी कोट पैंट टाई पहन सकते हो, है ना। जैसे दर्जी है, दर्जी से हमने क्या सिलवाते हैं, क्या नहीं करते, बुनकर के पास क्या काम है, क्या किया उन्होंने, तो हम भी हमारे शब्दों में बहुत कुछ बोल सकते हैं। वैसे ही आपको बोलना है ना। अब देखिए पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ, है ना। पाठ से हटकर और भी बहुत कुछ। इस कहानी की खास बात है कि इसमें घटना एक रहती है। क्या रहती है? घटना तो एक रहती है, लेकिन पात्र जुड़ते जाते हैं, पात्र जुड़ते जाते हैं। जैसे पहले सबसे पहले कौन था? जैसे भोलू भालू, है ना, सिर्फ एक ही था। बाद में दर्जी, बुनकर, बादल, ऐसे अलग अलग पात्र जुड़ते गए। ऐसी ही कहानी आप भी लिख सकते हैं। शुरुआत ऐसे हो सकती है, हम घूमने जा रहे थे, अचानक बस खराब हो गई। तब क्या क्या होता है? बस खराब हुए बाद में हम कितने परेशानी से जूझते, फिर कोई आता है, फिर हमारी बस ठीक करता है ना। ऐसी कहानी आप लिख सकते हो और मुझे भी आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से लिखोगे और यकीन भी है मुझे कि आप बहुत अच्छे से लिखते हो, है ना। तो आप लिखिए। हर एक कहानी का थोड़ा सा शब्द लेना है और उससे कहानी आपको तैयार करनी है। इस इकाई में दी गई कहानी या कविता से मिलती जुलती अन्य कहानी या कविता पुस्तकालय इंटरनेट की सहायता से ढूंढकर पढ़ें और कक्षा में सुनाएं। अब इसमें देखो मजे मजे में क्या मजा आ रहे, देखिए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अकेले है, ये जो है ना अकेले क्या कर रहे हैं? गाजर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर
नंबर 1 में कितने हैं, अकेले हैं और खींच रहे, मगर उनसे खींचे नहीं जाता है, इसलिए अब 1 के पीछे कौन आ गए, 2 आ गए। तो ये देखो इस पुरुष के पीछे महिला भी है ना। जैसे दादाजी खींच रहे मगर नहीं खींचे जा रहा है, तो पीछे से ये दादी जी आ गए, वो खींच रहे, तो देखो यहाँ से ये थोड़ी सी बाहर निकल चुकी है। तो 1 से कैसे 2 जुड़े, ऐसे पात्र जुड़े हैं। अब देखो यहाँ पर इनका बेटा भी आ गया है, तो जैसे अब थोड़ी सी बाहर निकली क्या, वो तो पूरी की पूरी यहाँ बाहर निकल के पड़ गई है, और तीनों भी सोच में पड़ गए कि कितने आसानी से हमने निकाला। तो यहाँ पर 1 से 1 पात्र जुड़ते हैं। इस तरह से आपको कहानी पूरी करना है ना। तो फिर चलो, कैसे लगी आपको ये कहानी? बहुत अच्छे से आपको भी लर्न करना है, पाठ करना है और इसके सवाल जवाब देना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।